यूपी लाइव टुडे, नजर सच पर। नमस्कार, जय हिंद साथियों, आज बस्ती में रेड क्रॉस सोसाइटी का मतदान हो रहा है। 21 प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि राजकीय इंटर कॉलेज जनपद बस्ती में मतदान हो रहा है रेड क्रॉस सोसाइटी का। तो हमारे साथ जो है डॉक्टर वी.के. वर्मा जी हैं। ये बस्ती में पहली बार मतदान हो रहा है, पहली बार मतदान हो रहा है। तो क्या कहेंगे? देखिए, ये एक अच्छा पहल है। इससे एक स्वच्छ और छत वाले जो भी प्रत्याशी जीत कर आएंगे, एक अच्छी नई कार्यकारिणी बनेगी। उससे समाज का भला होगा और एक मतलब हर प्रक्रिया में हर अवसर पे ये अच्छा हो रहा है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अच्छा, क्या कहेंगे आप मतदान को लेकर? ये बड़ी खुशी की बात है कि बस्ती में आज पहली बार चुनाव प्रक्रिया से मतलब रेड क्रॉस की टीम बनने जा रही है। और धन्यवाद करेंगे लखनऊ टीम को जो आए हैं, अब्दुल शाही साहब अच्छा गवर्नमेंट थे हमारे वहाँ, और बहुत आराम से मतदान हो रहा है। बहुत भाईचारे से कोई चीज़ मतलब एक इलेक्शन तो ना हमें, लेकिन सब बहुत भाईचारे से काम हो रहा है। करीब शांतिपूर्वक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और 21 प्रत्याशी हैं, जिसमें 10 को जीतना है। 10 प्रत्याशी जो भी जीतेंगे उसी कार्यक्रम बनेगी। जी जी, ठीक है डॉक्टर साहब। तो आइए हम और लोगों से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ रेड क्रॉस सोसाइटी के मतदान में। आइए हम आपको अंदर लेकर चलते हैं जहाँ पे मतदान हो रहा है। तो आप देख सकते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा बस्ती का जो है बस्ती जनपद में पहली बार मतदान हो रहा है। हमारे साथ जो है डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे जो है ये बस्ती में पहली बार मतदान हो रहा है रेड क्रॉस सोसाइटी में? देखिए, ऐसा है कि 2019 में जब सुबह तक डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव जी यहाँ पर सचिव थे, रेड क्रॉस सोसाइटी तो बहुत पहले से ही चली आ रही है, लेकिन उसमें ये सारी प्रक्रियाएँ जो चुनावी प्रक्रिया है ये सब नहीं होती थी। इसको जिलाधिकारी महोदय चूँकि अध्यक्ष हुआ करती थी, वही अनुमोदित करते थे जिन लोगों को, वही लोग सचिव और बाकी सब पोस्ट को होल्ड करते हैं। जी। 2019 में डॉक्टर राजशेखर साहब यहाँ डीएम थे और उन्हीं के अनुमोदन से यहाँ पर जो वर्तमान सचिव महोदय हैं वो सचिव हुए, और उन्हीं के अनुमोदन से मैं कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूँ। जी। प्रत्येक वर्ष आपकी नियुक्ति जो है कब हुई थी कोषाध्यक्ष पे? 2019 जनवरी 2019। अच्छा, बाकी आप सदस्य कब से रहे डॉक्टर साहब? मैं 1992 से 1992 से आप रेड क्रॉस के जो है सदस्य रहे। जी जी। तो 1992 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है, मतदान हो रहा है? जी हाँ जी, ये रखा गया, जिसमें देखिए कितना बढ़ चढ़ के लोगों ने भाग लिया चुनावी प्रक्रिया में, जिसकी मुझे खुशी है। और एक स्वस्थ संगठन का निर्माण होगा, यही मेरी कामना है। तो हमारे साथ थे डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव जी, और अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए है पत्रकार साथी इमरान भाई, समाजसेवी भी हैं और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में जो है प्रत्याशी भी हैं, सदस्य कार्यकारिणी के। तो इमरान भाई, पहली बार चुनाव हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये बस्ती के इतिहास में पहला ऐसा मौका है जब रेड क्रॉस सोसाइटी का चुनाव हो रहा है। जी। और अंदर की तस्वीरें आप दिखाएंगे, उसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि मतदाताओं में कितना उत्साह है बिल्कुल चुनाव को लेकर के। बिल्कुल। मतलब इससे ये प्रतीत होता है कि मतदाता भी ये चाह रहे थे कि रेड क्रॉस सोसाइटी का चुनाव हो और सदस्यों द्वारा चुनी गई एक कार्यकारिणी का गठन हो, जिस और गठन के बाद सुचारू रूप से काम प्रॉपर तरीके से जो रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य है उसके तहत किया जाए। इसी के संबंध में आज ये चुनाव हो रहा है। हम लोग उम्मीदवार हैं, 21 लोग उम्मीदवार हैं पूरे चुनाव में, और 10 लोग चुने जाएंगे। वो जनता के ऊपर है कि वो 10 कौन से चुने जाएंगे। जो हमारे मतदाता हैं वो चुनेंगे, और जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उसमें ज़्यादातर क्या हम कह सकते हैं कि सभी लोग स्वच्छ प्रवृत्ति के हैं, समाज सेवी हैं। हम लोग भी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग का सीधा उद्देश्य है कि रेड क्रॉस सोसाइटी का अभी तक जिस तरीके से दुरुपयोग किया गया, जिस तरीके से रेड क्रॉस सोसाइटी को एक कमरे में बंद करके रखा गया, अब वो निकले। हम लोग उसको अगर हम लोगों को वोटरों ने मौका दिया तो हम लोग इसको बृहद रूप में लाएंगे। जनपद के जो अच्छे लोग हैं, जो समाज सेवी हैं, चुनिंदा लोग हैं, उनको सदस्य बनाएंगे और उनको समाज सेवा से सीधा जोड़ेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बैनर नहीं है,
हम उनको बैनर मुहैया कराएंगे और हमारा रेड क्रॉस का जो उद्देश्य। तो क्या माना जाए कि जो बस्ती की शाखा है ये आने वाले वक्त में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में बस्ती की शाखा एक प्रमुख स्थान बनाएगी देश में? निश्चित तौर पे ये इलेक्शन के बाद जो भी कार्यकारिणी चुनी जाएगी, ये मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास को या ये कह लीजिए कि ये रेड क्रॉस सोसाइटी को एक नए उरूज पर ले जाएगी। और हम यकीन मानते हैं कि बस्ती से रेड क्रॉस का एक अलग मैसेज जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बस्ती के लोग समाज सेवा करते हैं बिना किसी बैनर के, जब एक बैनर तले आएंगे, एक नेतृत्व करने वाले के अगुवाई में जब टीम चलेगा, तो निश्चित तौर पर एक रेड क्रॉस का बस्ती से एक अलग मैसेज जाएगा और एक बस्ती का एक अलग मकाम होगा उत्तर प्रदेश के रेड क्रॉस सोसाइटी में। ठीक है, बताते साथियों आपको कि 21 लोग प्रत्याशी हैं, जिसमें 10 को जो है जीत मिलनी है और 11 लोगों के हाथ निराशा आनी है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के जो है कार्यकारी सदस्य प्रत्याशी हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं LK पांडे जी। आपका स्वागत है पांडे जी। धन्यवाद आपको। क्या कहेंगे, बस्ती में पहली बार चुनाव हो रहा है रेड क्रॉस सोसाइटी का? ये चुनाव बड़े भगीरथ प्रयास के बाद अच्छा, डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव जी के अथक प्रयास, हम लोगों के सहयोग से डॉक्टर प्रमोद कुमार चौधरी जी निरंतर ये लोग लगे रहे, हम लोग लगे रहे जी। और चुनाव को टालने का भरसक प्रयास किया गया। अच्छा, कई बार किया गया, छोटी छोटी बातों पर। अभी देखिए इसी बार परसों कुछ लोगों ने एक ज्ञापन दिया कि बोर्ड की परीक्षा चल रही है, ये बहाना बना। लेकिन प्रशासन का हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने चुनाव को कराया और जो चुनाव जो है संपन्न हो रहा है। आप देख रहे हैं लोगों में उत्साह है। रेड क्रॉस के नाम पे वो लोग पहली बार वोट डाल रहे हैं जब से बस्ती में रेड क्रॉस की स्थापना हुई। हाँ साथियों, बिल्कुल बता दें कि बस्ती में जो है पहली बार मतदान हो रहा है रेड क्रॉस सोसाइटी का। और आप देख सकते हैं कि मैंने भी मतदान किया है, मैं भी रेड क्रॉस सोसाइटी का जो है मेंबर हूँ। बहुत सही कहा आपने कि जो है मतदाताओं में बहुत उत्साह है, ऐसा पहली बार हो रहा है जी। और डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के नेतृत्व में इस उत्साह को हम लोग बनाए रखेंगे। अगर लोगों का प्यार उदार तो रेड क्रॉस का काम क्या है ये हम लोग बताएंगे। इस भगीरथ प्रयास में भी आपने जो कहा, इसमें बस्ती जिले के जो आला कमान है, जो उच्च अधिकारी हैं, उनकी क्या भूमिका रही? अब आला कमान अधिकारियों की भूमिका अंततः ठीक ही रही, क्योंकि चुनाव हुआ जी। चुनाव हुआ इसलिए अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिला और चुनाव आपके सामने देखिए संपन्न हो रहा है। और जीत हार को लगती थी, क्योंकि एक जीतेगा एक हारेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हारना जीतना अलग है, लेकिन रेड क्रॉस के लिए हम लोग विधिवत काम करें, क्योंकि मैं खुद एक मेडिकल मैन हूँ। रेड क्रॉस का काम जो है, दुर्घटना में कोई दिक्कत में पड़ जाए, स्वास्थ्य समस्या हो जाए, उसमें रेड क्रॉस का काम है। कहीं कोई इमरजेंसी हो जाए, बिल्कुल कोई एक्सीडेंट हो जाए, कहीं आग लग जाए, तो रेड क्रॉस का वर्क किया है जिन पीड़ितों की मदद करें। और इसमें भगवान ने चाहा तो हम लोग प्लस माइनस क्या होगा वो अलग नहीं। ठीक है, तो आइए हम आपको अंदर दिखाते हैं जहाँ पर मतदान चल रहा है। आपको बता दें कि टोटल 359 मतदाता हैं, जिसमें अब तक लगभग 135 लोगों ने मतदान किया है। आप देख सकते हैं राजकीय इंटर कॉलेज में जो है यहाँ पे मतदान चल रहा है रेड क्रॉस सोसाइटी का। ये देखिए जो है ये मतदाताओं की लाइन है और यहाँ पे जो है तमाम प्रत्याशी हैं, तमाम प्रत्याशियों के समर्थक हैं, मतदाताओं की लाइन है, आप देख सकते हैं। और डॉक्टर विनोद जी हैं, आइए हम बात करते हैं डॉक्टर विनोद जी से। ये बस्ती में पहली बार रेड क्रॉस सोसाइटी का मतदान हो रहा है, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है। रेड क्रॉस सोसाइटी बहुत दिनों से है, हर जिले में होती है। ये पहली बार यहाँ पे चुनाव हुआ है। पहले मनोनीत होकर के ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सचिव चुने जाते थे जी। डीएम जिले का डीएम इसका अध्यक्ष होता है और पहली बार ऐसा हुआ, कुछ कारणों से चुनाव हो रहा है और बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। ये अच्छी बात है कि कम से कम जिले में रेड क्रॉस सोसाइटी का चुनाव कम से कम प्रत्येक तीसरे वर्ष होता रहेगा, तो नए लोग मौका पाएंगे। वैसे पुराने लोग ही बैठे हुए थे कुर्सी पर। तो आपको भी जो है मतदान करने का मौका मिला है, कैसा महसूस हो रहा है? पहली बार मतदान रेड क्रॉस सोसाइटी में पहली बार मतदान करने का मौका मिला। बहुत से लोग जो 30 साल से मेंबर बने हुए थे इसका, तो अब कभी मतदान हुआ नहीं था। पहली बार लोगों में खुशी की लहर है। ठीक है, मतदान करने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा यह एक सेवा के क्षेत्र में अच्छा कदम है, जो वर्ल्ड वाइड है, पूरी तरीके से पूरे विश्व में फैला हुआ है रेड क्रॉस सोसाइटी।
आप 1992 सदस्य बताइए रेड क्रॉस के। आप बस्ती में रेड क्रॉस सोसाइटी की जो है पहली बार मतदान हो रहा है। जी जी, कैसा अनुभव रहा अब तक रेड क्रॉस सोसाइटी का? मतलब क्या मानते हैं आप जो है सेवा को लेकर, क्या कुछ जागरूकता बहुत ज़्यादा है जी, ये अच्छी बात है। क्रॉस सोसाइटी में मेंबर संभ्रांत पढ़े लिखे लोग होते हैं, यहाँ उदंडता की बात कोई संभावना नहीं है। अच्छा, ठीक है प्रमुख जी। अच्छा है, लोकतंत्र में होना चाहिए और सबको समाज में अच्छा काम करने का अधिकार है, तो समाज में बढ़ चढ़ के आगे सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए तो उसमें प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए जी। एक अच्छी और स्वस्थ परंपरा है जी, ये बस्ती के लिए स्वस्थ परंपरा है, जैसा कि प्रमुख जी बता रहे हैं। आपको बता दें कि वैसे भी अभी बस्ती में जब बीते कोरोना काल की स्थितियाँ थी तो अनेकों सामाजिक संस्थाओं ने, या ऐसे बहुत सारे लोग रहे जो सामाजिक संस्थाओं में नहीं थे, उन्होंने बस्ती में एक नया आयाम स्थापित किया था समाज सेवा के क्षेत्र में। तो हमारे साथ जो है वर्तमान सचिव हैं, तो हम बात करते हैं आपसे, ये चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? ये चुनाव बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रहा है। लेट हो रहा है लेकिन अच्छे तरीके से हो रहा है। अच्छा, और ये हर 3 वर्षों पर चुनाव होगा और उम्मीद है कि आगे भी जो हम लोगों के सदस्य बने हैं या सदस्य बने कमेटी बनेगी वो अच्छे तरीके से योगदान करेंगे अपना और चुनाव कराएंगे। इस लेट के पीछे का जिम्मेदार कौन रहा? कोई जिम्मेदार नहीं था, समय जिम्मेदार है। समय सबसे बड़ा है। समय जो हो गया तो आ गया, कुछ लोग हो नहीं पा रहा था, कुछ कमियां थी प्रशासन के कि उन्होंने सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। अब सही तरीके से आ गए हैं, एडीएम साहब के नेतृत्व में काम हो रहा है अच्छा तरीके से और बढ़िया तरीके से सुचारू रूप से सब हो रहा है। क्या कहेंगे, बस्ती में जो है पहली बार रेड क्रॉस सोसाइटी का मतदान हो रहा है? बड़ा दुर्भाग्य है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है। रेड क्रॉस सोसाइटी एक सामाजिक संस्था तो स्वतः प्रेरणा से कोई भी सामाजिक कार्य हो, इसके लिए चुनाव कराना ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन चलिए नई प्रक्रिया डाली गई है, क्योंकि अगर हम समाज में कुछ करने निकले हैं उसके लिए हमको पद की कोई आवश्यकता नहीं। बिना पद रहे महात्मा गांधी ने पूरे देश की सेवा की, मदर टेरेसा ने पूरे देश की सेवा, पूरे विश्व की सेवा की। तो जिसको सेवा करना उसको पद की क्या आवश्यकता है? जी, यहाँ तो मारामारी चल रही है, जो है 21 लोग प्रत्याशी हैं, 10 को जो है विजय मिलनी है, 11 को निराशा, फिर कैसे? वही तो मैंने कहा ना कि ये दुर्भाग्य है। हाँ, अगर चुनाव से समाज सेवा के लिए जो है मतलब चुनाव नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये नई प्रक्रिया डाली गई जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। मैं बार बार कहूँगा कि समाज सेवा के लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं, जिसको समाज सेवा करना हो तो वो निरंतर करता रहता है। अच्छा, फिर बहुत सारे लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अब तक चुनाव नहीं होने दिया जा रहा था। कुछ लोग जो है जो रेड क्रॉस सोसाइटी के जो कुछ प्रमुख पद होते हैं उन पर कब्जा किए हुए थे, उसको हथियाए हुए थे, वो नहीं चाहते थे कि कुछ ऐसे लोग उस पदों को पाए जो उस पदों के माध्यम से समाज सेवा कर सकें। ये लोगों की अपनी अपनी सोच है। मैं भी सेवा करता हूँ और सुबह से शाम तक मेरा एक ही काम है कि रहता है, मैं उसके लिए जो भी मेरे अंदर क्षमता रहती है उसके लिए सेवा करता हूँ। जबकि मैं किसी ग्राम पंचायत कमेटी का सदस्य तक नहीं हूँ, लेकिन प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की सेवा करता हूँ। कोरोना काल में हमने सेवा किया, 40 वर्षों से समाज में सेवा कर रहा हूँ और आप भी अमृत नहीं है कि आप भी जानते हैं मेरे पास कोई पद नहीं है, लेकिन मैं सेवा करता हूँ। सेवा धर्म है, सेवा पूजा है, सेवा के लिए कोई पद की आवश्यकता नहीं। हमारे साथ मनोज सिंह जी हैं, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव जो अभी बाबा ने बताया पूरी बात घटना समझाई है, ये विभाग को जिले का इतनी अच्छी व्यवस्था की सरकार ने जो आज का इसका लोगों ने एक अच्छे विभाग को न लाने की बजाय निश्चित मानसिकता से आपस में मतभेद फैलाने का काम कर रहा है। प्रक्रियाएँ चली आ रही थी, लोगों के सामंजस्य से जो सेवा करते थे वो सेवा भाव से करते थे, वो चीज़ें अब काफ़ी दूर हो गई हैं। अब आगे देखिए भविष्य इसका परिणाम क्या होता है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी के मतदान को लेकर लोगों के अलग अलग मत हैं। मैं राजकुमार पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे है नंदकिशोर गुप्ता। जय हिंद, नमस्कार। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.